बीसीसीआई आपसे अनुरोध है कि इस भारत की टीम को वापस बुला लो। पर्थ के अंदर जो उन्होंने दुर्दशा कराई है, तो 5 टेस्ट मैचों में क्या होगा, कैसी नाक कटेगी, इसका अंदाजा लगाया नहीं जा सकता। बहुत बेहोशी की तरह खिलाड़ी खेल रहे हैं। ये खिलाड़ी खेल नहीं रहे हैं बल्कि कांप रहे हैं। इन्होंने ऐसा मैच खेला, लग रहे थे खेल नहीं रहे हैं बल्कि डर रहे हैं, जैसे जबरदस्ती कोई इन्हें खिलाना चाहता हो और ये खेलना ना चाहते हो। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने बेड़ियां डालकर इनसे कहा है तुम बैटिंग करो, अगर बैटिंग नहीं करोगे तो हम तुम पर जुल्म करेंगे। ये खिलाड़ी खेल नहीं रहे थे, कांप रहे थे। आपको हैरत होगी इनके खेल पर। यशस्वी जायसवाल जब खेलने आए तो मात्र 0 रन बनाया और 8 गेंदें ली, चले गए। राहुल जब खेल रहे थे 74 गेंदों पर 26 रन किए, 3 चौके लगाए। पडिक्कल जो 30 मारखा बन के आज उनका डेब्यू हुआ था, 23 गेंदों पर 0 रन। कोहली दुनिया के स्टार बल्लेबाज, जिनके बारे में बुमराह कह रहे थे कि विराट को सलाह की कोई जरूरत नहीं है, वो बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। इस वर्ष वो नहीं खेले, लेकिन आप जो खेलेंगे, दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली की मौजूदा फॉर्म बहस का विषय नहीं हो सकती, ये बुमराह कल कह रहे थे। और वो बुमराह का मानना था कि वो टीम के सबसे पेशेवर खिलाड़ी हैं। बुमराह कह रहे थे मुझे बल्लेबाज के रूप में कोहली के बारे में कुछ नहीं कहना है, मैंने उनके नेतृत्व में अपना टेस्ट डेब्यू किया था, मुझे उन्हें किसी तरह के विशेष इनपुट देने की जरूरत नहीं है। वो हमारी टीम के सबसे बेहतरीन पेशेवर खिलाड़ी हैं और नेतृत्व करता भी हैं। बुमराह ऑस्ट्रेलिया में अपने तीसरे टेस्ट दौरे पर आए हैं और कार्यवाहक कप्तान युवाओं को बताते हुए उन्होंने कहा कि विराट से बढ़िया कोई नहीं। ये वही विराट हैं जिन्होंने 12 गेंद पर 5 रन बनाकर कॉट बिहाइंड होकर चले गए। पंत ने जरूर थोड़ा संघर्ष किया, 78 पर 37 रन बनाए, 3 चौके और 1 छक्का भी लगाया। उसके बाद जुरैल खेलने आए, वो 20 गेंद तक जूझते रहे और कांपते रहे और 11 रन बनाकर चले गए। सुंदर 30 मारखा खेलने आए, 15 बॉल पर 4 रन बनाकर चल दिए। रेड्डी ने संघर्ष किया, 59 गेंद खेली, 41 रन किए और 6 चौके और 1 शानदार छक्का भी लगाया। राणा ने 5 गेंद खेली, 7 रन बना के जैसे तैसे चले गए। बुमराह ने 8 गेंद 8 रन और 1 छक्का भी लगा दिया। सिराज नॉट आउट, 0 गेंद और 0 रन पर वापस चले गए। ये हमारा कुल परफॉर्मेंस है। राहुल को जब खेलते हुए देखा, पडिक्कल को खेलते हुए देखा, 23 गेंद पर 0 रन, 23 के 23 गेंद, कांपते रहे। ये नहीं समझ पा रहे थे कि हम इनको खेले कैसे। अगर हम जुरैल की बात करें तो वो भी कांपते कांपते चले गए। सुंदर की बात करें तो 15 गेंदें कैसे डर डर के खेली हैं, इसके बारे में आप मैच देखकर समझ सकते हैं। आपको देखना होगा जायसवाल के बारे में कि 8 गेंदें जब खेली तो उनकी कोई गेंद ही समझ में नहीं आ रही थी। वो समझ ही नहीं पा रहे थे मैं यहाँ खेलने आया हूँ या बॉलिंग को देखने आया हूँ। शायद वो बॉलिंग को देखने ही आए थे और 0 रन बना के अपना कर्तव्य पूरा करके चलते बने। अगर हम बॉलिंग की ऑस्ट्रेलिया की बात करें, स्टार्क ने 11 ओवर में 3 मिडन, 14 रन, 2 विकेट, 1.27 के एवरेज से रन दिए हैं। यानी उनके सामने खिलाड़ी खेल नहीं रहे थे, उनकी बॉलिंग को निपटा रहे थे, उनका ओवर खत्म होने का इंतजार कर रहे थे। किसी खिलाड़ी के बस की बात नहीं थी कि उस स्टार्क पर 1 रन बनाने की भी हिम्मत कर पाए। 1.27 के एवरेज से 11 ओवर किए। हैजलवुड ने 13 ओवर में 5 मिडन फेंके, 29 रन, 4 विकेट, 2.23। आप कमिंस की बात करें, 15.4 ओवर फेंके, 2 मिडन, 67 रन, 2 विकेट, इनको थोड़ा सा खेल पाए। लियोन ने 5 ओवर किए और मार्श ने 5 ओवर किए। मार्श ने 2 विकेट लिए, कमिंस ने 2 विकेट लिए, हैजलवुड ने 4 विकेट लिए और स्टार्क ने 2 विकेट लिए। फिलहाल अब ऑस्ट्रेलिया मैच खेल रही है। ऑस्ट्रेलिया भी 19 रन पे 3 विकेट 7 ओवर में गंवा चुकी है। ये उनकी पुअर परफॉर्मेंस जारी है। हमें शिकायत भारतीय टीम से है कि हमारी 30 मारखा लोगों से भरी हुई टीम आखिर क्या कर रही है, बैटिंग ऑर्डर क्या कर रहा है और कितना ये हमें मायूस और निराश करेंगे। जब T20 होता है तो भारतीय बल्लेबाज जलवा कर देते हैं, मगर जब टेस्ट आता है तो कतई नाक कटा के रख दी जाती है। कल कमिंस कह रहे थे कि भारत के खिलाफ श्रृंखला बहुत ही कॉम्पिटिटिव होगी। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस ने कहा भारत के खिलाफ कॉम्पिटिटिव हमारी सीरीज रहेगी। ऑस्ट्रेलिया की नजरें पिछली 2 श्रृंखलाओं में मिली हार का बदला चुकता करने पर लगी होंगी। कमिंस ने कहा यह श्रृंखला हमारे लिए काफी चुनौतीपूर्ण होती है। 5 टेस्ट मैचों की श्रृंखला तो और भी कॉम्पिटिटिव होने जा रही है। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान ने स्वीकार किया कि उनकी टीम पर दबाव होगा जो भारत से पिछले 4 श्रृंखलाएं हार चुकी है। उन्होंने कहा अपनी धरती पर खेलते समय हमेशा दबाव रहता है। भारत की टीम काफ़ी प्रतिभाशाली है और ये अच्छी चुनौती होगी, लेकिन हम बहुत आगे की नहीं सोच रहे हैं, ऐसा उन्होंने कहा। बुमराह ने भी अपनी बात में कहा था कि रेड्डी जो है बहुत ही प्रतिभावान खिलाड़ी है और अच्छा खेलेंगे। यहाँ पर बुमराह की बात शायद थोड़ी सी सही भी हो गई, क्योंकि उन्होंने 59 रन पे 41 का अच्छा स्कोर किया है। बल्कि अच्छा ना कहें, मैक्सिमम स्कोर ही उन्हीं का है, जिसमें 6 चौके और 1 शानदार छक्का भी उन्होंने लगाया है। जसप्रीत बुमराह को भी न्यूजीलैंड हार का मलाल है। उन्होंने कहा न्यूजीलैंड के खिलाफ हार से सबक लिया जाना चाहिए। जसप्रीत बुमराह का मानना है कि न्यूजीलैंड के खिलाफ 0-3 की हार से सबक लिया जाना चाहिए, लेकिन टीम आगे बढ़ चुकी है, चुनौतियों भरी एक नई यात्रा पर निकल पड़ी है। नई शुरुआत शून्य से ही होती है, ऐसा बुमराह कह रहे हैं।
बुमराह का ये भी कहना है कप्तानी मैंने ली है, ये कोई पद नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी है। बहुत अच्छी बात कही। बुमराह को जिम्मेदारी लेना और चुनौतियों का सामना करना पसंद है। यही वजह है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टेस्ट में भारतीय टीम की कप्तानी को लेकर वो रोमांचित हैं। उन्होंने कहा, मैं कप्तानी को एक पद के तौर पर नहीं देखता, मुझे हमेशा से जिम्मेदारियां उठाना पसंद रहा है। मैं बचपन से कठिन काम करने का शौकीन रहा हूं, ऐसा बुमराह ने कहा। आपको पता होगा ये साख की लड़ाई है, ये बड़ी लड़ाई है। भारत के सामने ऑस्ट्रेलियाई धरती पर वर्चस्व कायम करने की लड़ाई है, बड़ी चुनौती है। इससे मुकाबला कैसे करें? पहला मैच, पहली पारी भारत धराशायी। पर्थ की तेज पिच पर बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी का पहला टेस्ट मैच हो रहा है। भारत में 2018 से लगातार 2 सीरीज जीती हैं। आपको पता होगा 2020-21 में भी भारत ने सीरीज जीती, 18-19 में भी सीरीज जीती। उससे पहले 2015 1947 से 2015 तक कोई भी सीरीज भारत कभी नहीं जीत पाया। लगातार 4-0, 4-0, 3-2, 1-1, 0-0, 4-0, 3-0, 1-1, 2-1, 4-0 और 2-0 से ऑस्ट्रेलिया ही लगातार जीतता रहा। मगर 18-19 और 20-21 की सीरीज भारत ने जीती हैं। पर्थ के बारे में अगर आपको बताएं तो पर्थ के ऑप्टल स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया हमेशा अजय रहा है। भारत को वर्ष 2018 में 146 रन से हरा दिया था। न्यूजीलैंड को 2019 में 296 रन से हराया था। वेस्टइंडीज को 2022 में 164 रन से हराया था। पाकिस्तान को 2023 में 360 रन के बड़े अंतर से हरा दिया था। आपको आश्चर्य होगा, ऑस्ट्रेलिया की सफलता ने बहुत लोगों के कैरियर भी खत्म किए हैं और हमें डर है कहीं ऐसा ना हो लौट कर कई लोगों के कैरियर ध्वस्त हो जाए। धोनी की कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया में हुई 2011-12 की सीरीज में सचिन, द्रविड़, लक्ष्मण जैसे सीनियर क्रिकेट टीम में थे। 4 टेस्ट मैचों की सीरीज 0-4 से हारा भारत। द्रविड़, लक्ष्मण की यह अंतिम पारी साबित हुई, अंतिम सीरीज साबित हुई। इसके बाद कुछ और भी सीनियर खिलाड़ियों की विदाई हो गई थी। तो इस तरह की मैच के अंदर और सीरीज के अंदर आपको अच्छी परफॉर्मेंस दिखाना ही होगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 टेस्टों की बॉर्डर गवास्कर श्रृंखला का शंखनाद हो चुका है। शुक्रवार की सुबह आज से ही पहले टेस्ट में ऑप्टल स्टेडियम की तेज और उछाल भरी पिच पर इंडिया की क्या दशा हुई, मैंने आपको विस्तार से बताया। ऑस्ट्रेलिया ने सीरीज की शुरुआत के लिए अपने सबसे सुरक्षित किले पर्थ को चुना, इसीलिए चुना ताकि यहाँ पर टीम को दबाव बना चुके। फिलहाल तो कहना यह है कि भारतीय टीम की जो दशा हुई वो बहुत कष्टकारी है, लेकिन मोटे तौर पर 19 रन पर 3 विकेट ऑस्ट्रेलिया के भी हो चुके हैं और 7 ओवर में। तो हम यही चाहेंगे कि भारत की टीम अच्छे से खेले और मुकाबला करे।